गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा 4 फीट का एक्वेरियम आप कैसे खुद ही घर पे साफ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको क्लीन करना है और समझिए, कुछ नहीं समझ में आता बिल्कुल कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो इसका क्या करना है, सबसे पहले इसका मेन प्लग बंद करना है और प्लग याद से निकालना है। उसके आमतौर पे ये पे अंदर लगता है, लेकिन मैंने टैंक के बाहर लगा रखा है। उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको बाहर लगाया है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे, हाँ जी, इसका ढक्कन बहुत हैवी है। मैंने अपने एक्वेरियम में 2 फिल्टर लगाए हैं। वो 2 फिल्टर लगाने का कारण क्या होता है कि अगर मैं इसमें एक बड़ा फिल्टर लगा दूं, जो कि कहते हैं कि पावर वाला फिल्टर लगा, ये पावर फिल्टर होते हैं, इंटरनल फिल्टर होते हैं। ये मोस्टली जो लोग होते हैं हर कोई यही फिल्टर लगाता है। कैनिस्टर फिल्टर आता है, टॉप फिल्टर आता है। टॉप फिल्टर तो देखो, ये एक्वेरियम इंडियन है, ये हैंडमेड एक्वेरियम है। चाइनीज एक्वेरियम आता है जो उसका फिनिशिंग वगैरह अच्छा होता है, समझ गए होंगे, टेम्पर्ड ग्लास में बना रहता है, तो उसमें टॉप फिल्टर यूज होता है, ठीक है। बट इसमें अधिकतर आमतौर पे इंटरनल फिल्टर ही यूज होता है। तो कभी भी याद रखो, ये नॉन अटैकर फिश है, ये सॉफ्ट फिशेज होती है बहुत। इनके लिए आप बड़ा वाला फिल्टर मत यूज करना, मैं पहली बता दूं, बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि उनका जो फोर्स निकलता है, जो यहाँ से इसके बबल्स वगैरह और जो इसका प्रेशर आता है, मछलियाँ एकदम से उनके यहाँ फूट सकती है, वो एकदम से टकरा सकती है, टॉय में टकरा सकती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। उससे अच्छा है छोटा फिल्टर लगाओ, भले 2 लगा लो। एक तो मैंने यहाँ पे 2 फिल्टर यूज करे हुए, एक छोटा फिल्टर ये रहा, एक ये रहा। मेरी एक्वेरियम भी यहाँ भी स्विंग करती रहती है प्यार से, और पानी का सर्कुलेशन भी चलता रहता है। फिल्टर का सबको पता है क्या यूज होता है, ये पानी को यहाँ से खींचता है, पानी को क्लीन करता है और इधर से फेंकता है। इससे 2 चीजें होती है, एक तो पानी का सर्कुलेशन बना रहता है, ऐसे पानी घूमता रहता है, ये इधर से फेंकेगा, फिर ये नीचे से खींचेगा। मेरे केस में क्या है, 2 फिल्टर लगे हुए, इसकी रेंज यहाँ तक है, यहाँ तक खींचेगा और यहाँ से पानी यहाँ तक फेंकेगा और यहाँ से पानी खींचेगा। सेम यही यहाँ से फेंकेगा, इधर से खींचेगा। पूरा मेरा टैंक भी कवर हो गया, पानी का सर्कुलेशन भी अच्छा हो रहा है, मछलियाँ खुश और हम भी खुश, ठीक है। निकालेंगे और इसके फिल्टर को करेंगे क्लीन। ये रहा पहला फिल्टर, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे सिंक में, और ये रहा मेरा दूसरा फिल्टर। अगला स्टेप है, इस तरीके का आपको एक फॉर्म लेना है। इसका पहले हम इधर से ग्लास क्लियर करेंगे। अगर आप पे ऐसा फॉर्म नहीं है, ये फिल्टर का ही फॉर्म है, सब पे हो जाएगा, फिल्टर सब पे रहता है। पानी के बारे में पहले मैं बता दूं, कभी भी पानी 40-50% ही चेंज करना, एकदम से सारा पानी चेंज मत करना। मछलियों का हैबिटेबल पानी होता है, टेम्परेचर इसका बिल्कुल इनके लिए मेंटेन होता है। सडनली पानी अगर तुम बिल्कुल चेंज कर दो तो उनका टेम्परेचर बदल जाएगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया पूरी हट जाएगी, पानी के साथ साथ मछलियाँ मर सकती है, जो कि 100% कन्फर्म है। तो हमेशा याद रखना, बहुत से लोग एक्वेरियम में इनको बुलाते हैं, सफाई करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पूरा टैंक क्लीन करवाने के चक्कर में पूरा पानी ही निकलवा देते हैं, 2 दिन बाद मछलियाँ मर जाती है। तो यही रीज़न होता है। कभी भी अब जैसे 4 फीट का टैंक है, इसमें 200 लीटर के करीब पानी आएगा, तो मैं इसका हार्डली 120 लीटर ही पानी चेंज करूँगा। मीन्स ये इतना बड़ा टैंक है, तो इस लेवल तक पानी मेरा चेंज होगा, पूरा पानी चेंज नहीं होगा, नहीं तो मछलियाँ मर जाएगी। और एक बात और, जब इसको हम क्लीन करेंगे तो पहले टैंक का पानी हटाना नहीं है, टैंक का पानी इसी में ही रहेगा। अंदर से पहले हमें पूरा इसको क्लीन करना होगा। अगर मैं टैंक का पानी हटा दूंगा तो जो इसकी ये स्क्रीन है, जो कांच है, इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया चिपकी हुई है, जो कि ये जब सुसु पॉटी करती है तो बहुत सारा अमोनिया क्रिएट होता है, तो उस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है, जो कि उसके जो बैक्टीरिया होगी उसको मारेगी। ये अच्छी बैक्टीरिया होती है। ये जो आप देखते हो ना, हम बोलते हैं कांच में क्या लग गया, ये गंदगी लगी है, गंदगी नहीं होती, ये अलगी होती है, यही तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है, तो अच्छा होता है मछलियों के लिए। बट हम क्या करेंगे, इसको जब साफ करेंगे तो जो हमारा इसमें 100 लीटर के करीब जो पानी बचेगा, उसी पानी में ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया मिल जाएगी, हमारी स्क्रीन भी क्लियर हो जाएगी, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी थोड़े पानी में रहेगी, और जो हम नया पानी ऐड ऑन करेंगे उस पर भी ये पूरा बेनिफिशियल बैक्टीरिया ट्रैवल करेगी। मछलियाँ भी से, मछलियों को पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ हुआ क्या है, बल्कि पानी भी साफ लग रहा, वो भी अच्छे से तैर पाएगी। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो कितनी खुश है ये, क्या खुश है, इनको पता है हमारा टैंक वो होगा, क्लीन होगा, इनको आदत पड़ी है। डीट मछलियाँ है वो, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ये तो सबसे ज़्यादा डीट है मेरा, मोटा। खैर चलो,
स्टार्ट करते हैं। तो आपको कैसे साफ़ करना है, सबसे पहले जाहिर सी बात है फ्रंट ही हम साफ़ करेंगे। इसको थोड़ा गीला करना है, निचोड़ना है और शुरू हो जाना है। ज़्यादा पानी एकदम से वैसा नहीं करना है कि एकदम से जल्दी जल्दी तुम साफ़ कर रहे हो, उससे क्या होगा मछलियाँ पैनिक भी हो सकती है। खैर ये इसलिए पैनिक नहीं हो रही क्योंकि इन मछलियों को पता है कि हमारी अभी सफाई चल रही है। वो देखो कैसे हाथ पे आ रहे हैं। चलो पीछे हो जाओ। नीचे ऊपर, बस यही प्रोसेस करके आराम से चलना है। और साफ़ करते समय ध्यान रखना है जैसे ये मोटा आ गया तो ये दबे ना, इसलिए नज़र वहीं रहनी चाहिए। इनका भरोसा नहीं होता, कभी एकदम पानी में से हाथ में आ जाए और एकदम से चोट लग जाए इनके। सेम इसी साइड भी ऐसे क्लीन करना है। एक्वेरियम वाले क्या करते हैं, जब आप बुलाते हो उनको क्लीन करवाने के लिए तो वो पहले मछलियाँ हटाएंगे, पानी हटाएंगे, पत्थर हटाएंगे, इसके टॉय हटाएंगे, सब कुछ वॉश करके दे देंगे और आप खुश हो जाओगे कि हाँ मेरा टैंक क्लीन हो गया। और आप नोट करोगे कि मछलियाँ 1-2 दिन में या तो सुस्त पड़ रही है या मर रही है या नीचे पत्थर में जाके बैठ जा रही है। तो आप समझ गए क्या रीज़न होता है, यही रीज़न होता है। उनको क्या, उनको तो अपने पैसे लेने हैं और चलते बनना है। फिर मछलियाँ अगर मर जाएगी, कुछ हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा। आप इस टेक्निक से करोगे, मेरी गारंटी है एक मछली भी नहीं मर सकती है आपकी। इन मछलियों को 2-3 साल हो चुका है, एक मछली अभी आज तक नहीं मरी। शुरू में मैं भी उनसे ही करवाता था तो मेरी हर दूसरे दिन तीसरे दिन मछलियाँ मर जाती थी और यही बोलते थे कि मछली आपकी बीमार होगी, ये होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप करवाते भी किसी से तो उसको बोलना भाई पूरा पानी चेंज मत करिए और सारी चीज़ें क्लीन मत करिए। फिल्टर करते भी है तो उनको पानी से ज़्यादा देर तक बाहर मत रखिए, बेनिफिशियल बैक्टीरिया डेड हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लो जी, अब ये मेरा क्लीनिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है पैनल के इसके। चलिए अब मेरा जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है, इस तरीके की एक बाल्टी लेनी है और ये एक पाइप होता है जो कि पानी को निकालता है एक्वेरियम से। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 150 रुपये का आता है। ऑफलाइन 100 रुपये का भी मिल सकता है, ऑनलाइन 150-170 का आपको मिल जाएगा। और स्टेप पानी इसका कैसे निकालना है, सिंपल, ये डाला, प्रेस किया, ये पानी आना शुरू। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, पानी क्लीन करते समय ये जो पत्थर है या ग्रेवयार्ड कुछ भी है इस पर ऐसे ऐसे करना है जिससे देखो ये पूरी गंदगी आती है। जैसे आपको हीट करना है हल्का हल्का। हीट इसलिए करना, मैंने नीचे इसमें ये ग्राफ्स टाइप की लगा रखी है इस वजह से। अब ये जब आप पत्थर से ऐसे ऐसे करोगे ना तो ये जो इनकी जो वेस्ट होता है ये वो खींचने लगेगा। इसके नीचे हल्का हल्का वेस्ट लगा हुआ, ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का करना है। जहाँ जहाँ देखिए एक बाल्टी में कितनी गंदगी निकली, इनकी पानी ऑलमोस्ट पीला हो चुका है। और ये हमारी तीसरी बाल्टी भी पूरी भर चुकी है, देखिए कितना गंदा पानी है। चलिए इसको भी फेंक देते फटाफट। अब जो हमारा अगला प्रोसेस होगा वो इन फिल्टरों को साफ करने का होगा। बात का खास ध्यान देना है, ये जो इसकी ब्लेड होती है इसकी रबर मिस नहीं होनी चाहिए। अगर ये रबर होगी तो आपका फ़िल्टर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इन रबड़ों को ध्यान देना, अगर ये निकल जाए तो इनको वापस लगा देना। चलिए आगे चलते हैं।
इसी तरह सेम दूसरा वाला फ़िल्टर भी हम क्लीन कर लेते हैं। ये हमारे फिर हो चुके हैं दोनों फ़िल्टर भी क्लीन। अब इनको अभी नहीं लगाना है। तीसरा प्रोसेस हमारा है, इसमें पहले पानी रिफ़िल करना है, क्योंकि चलिए फिर हमने फ्रेश वाटर भर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट पाइप से भी डाल सकते हैं। और पानी का टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से मेंटेन करते हैं, किस टाइम पे किस हिसाब से। अच्छा, मैं इसमें एक जग का यूज़ कर रहा हूँ। कभी भी एकदम से पानी ढंग से ना डालें, मछलियाँ को चोट लग सकती है, इधर उधर पैनिक हो सकती है। कांच होता है, इसमें टच करा दीजिए, देन पानी डालिए। देखिए ये मछलियाँ चल रही है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा पानी ऐड ऑन होता है, तो खुश हो रही हो। देखो, ये टेप लगा होने का मतलब भी आप एक चीज़ समझ सकते हो कि पानी का लेवल इस टेप से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मछलियों का जो हैबिटेबल टेम्परेचर होता है वो कभी भी 23 डिग्री से नीचे और 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको मेंटेन रखना पड़ेगा उतना टेम्परेचर। उसके लिए आप थर्मामीटर यूज़ करिए। चलिए देखिए, पानी इसमें पूरा फिल हो चुका है और मैंने बताया पानी का लेवल इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो टेप सेटिंग बिगड़ी है टॉय वगैरह की, ये टॉय वगैरह की सेटिंग हम सही करेंगे। थोड़ा और चला देंगे। ये नीचे मैंने इस पर ग्रीन ग्रास लगा रखी है, इससे थोड़ा लुक भी अच्छा आता है और एकदम पत्थर कांच पे टकरते नहीं है। बाय द वे, मेरा ये जो ग्लास है ये 12 mm का ग्लास है। बहुत मोटा ग्लास मैंने लगा रखा है। मेरे 2 एक्वेरियम टूट रखे 8 mm के, तो 4 फीट का एक्वेरियम आप जब भी बनाए तो मेरे हिसाब से 10 से 12 mm का कम से कम बनाए। इस टाइप का 12 mm बना देंगे, छुट्टी सालों साल की, ज़्यादा फर्क नहीं। अब हम लगाएंगे फिल्टर। ये मेरे 2 छोटे फिल्टर है। एक्चुअली में ये एक बड़ा फिल्टर होता है, 2 रहते हैं, बट मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और फिल्टर में एक चीज़ का ध्यान दे दीजिएगा, जैसे मैंने अभी देखा, इस पर बाल नहीं आने चाहिए। बाल मछलियों के बिल्कुल सही नहीं होते, ये खा लेती है, इनके पेट में फिर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, मर भी सकती है, ऊपर आके फ्लोट करने लग जाएंगी। तो चलिए, पहला हमारा लगेगा, इसको बिल्कुल भी नीचे नहीं डुबाना और पानी से ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसका ये जो काला पोर्शन है ये आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं। सेकंड वाला भी ऐसे ही लगेगा। आपका अगर 2 फीट का टैंक है या 3 फीट का टैंक है तब तो 2 फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही फिल्टर में काम हो जाएगा। बट जैसे ये 4 फीट का टैंक है, ये बड़े टैंक में आते हैं ह्यूज में, तो कम से कम 2 फिल्टर आपको छोटे चाहिए। और बड़ा फिल्टर आप लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन मैंने उसमें आपको बता दिया क्या रिस्क होता है, जो कि मैं चीज़ें फेस करता था और मैंने ये चीज़ें फेस करी है। एट द एंड जब मैंने हैंड ओवर खुद ही लिया तब से सब कुछ बढ़िया हुआ। एक ये मेरा मोटा है, ये हमेशा कुछ भी काम करता आता रहेगा। ओरिएंडा, ओरिएंडा प्रजाति, मुझे ओरिएंडा बहुत पसंद है। इसमें अधिकतर ओरिएंडा ही दिखेगी आपको टैंक में। एक ब्लैक मोर है और कलर विडो टेट्रास, और एक ग्रीन ब्रास फिश है, ये गोल्ड फिश की प्रजाति होती है। ठीक है जी, तो हमारे फिल्टर लग गए। इतना होने के बाद एक मार्केट में ये जरूर ले लेना, 40 रुपए का मिलेगा, रेड एल्स करके आएगी। ये 2 कलरों में आता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। 4 फीट के टैंक में कम से कम 8-10 बूंदे ये डालने का। ये थोड़ा फंगस वगैरह सभी बचाता है, पानी का कलर भी थोड़ा अच्छा कर देता है और सही रहता है मछलियों के लिए। ऑक्सीजन भी थोड़ा अच्छा वो कर देता है। चलिए फिर, दवाई इसकी पूरी मिल चुकी है। आपको एक चीज़ ज़रूर बताना है, बहुत ज़रूरी, मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक्वेरियम में थर्मामीटर। और ये बाय द वे मेरा थर्मामीटर 2 in 1 है। वहाँ से मैंने वो कर रखा है मैनुअल पारा वाला, और इधर मेरा डिजिटली, कि अगर एक थर्मामीटर भी मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो दूसरा तो कम से कम सही देगा। मार्केट में एक ये बल्ब मिल जाएगा आपको 400-500 रुपये का। ये हेलोनिक्स का है, ये ब्लूटूथ बल्ब है। इसमें सॉन्ग भी सुन सकते हो और बहुत अच्छा कलर इफेक्ट आता है रात के लिए। ये छोटा बल्ब हटाएंगे, ये किसी काम का नहीं, ब्लूटूथ बल्ब लगाएंगे। अच्छा, ये मैंने ही लगाया, ये तो आपको नॉर्मली पता है, ये बड़ी लाइट होती है। अच्छा, एक्सटेंशन लगा रखा है एक मेन,
जो मेन मेरा एक्सटेंशन है वो इस पे जुड़ा है पीछे, ताकि बहुत सारे प्लग ना दिखे। इसी के पीछे मैंने फिल्टर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, ऑक्सीजन जो रहता है इनका। ये मेरा जो आपको मैंने बताया दूसरा थर्मामीटर डन। हाँ, मैंने वीडियो में बताया था ये मैं पेड़ के अंदर नहीं लगाता, पेड़ के अंदर नहीं लगाता, एक्वेरियम के अंदर नहीं लगाता। रीज़न ये है, ये बहुत हार्ड है। एक बार मेरा ओरिएंटा मोटा इसमें फंस गया था, उसके चोट लगी थी, फिर मैंने उसको हील करवाया। चले आर्टिफिशियल कम ही रखो, उतना वो है सही, या हल्का रखो जिसमें मछलियाँ फंस ना पाए। टॉय रखो बट ऐसा रखना कि जिसमें मछलियाँ फंस ना पाए। तो इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया, और देखिए बाहर भी तो सुंदर लग रहा है। तो ये ध्यान रखना, कुछ भी अगर एक्वेरियम में आप पानी के अंदर हाथ डाल रहे हो तो प्लग बंद करना मस्ट है। ब्लूटूथ बल्ब भी चल चुका है, कलर दिख रहा होगा, बट अभी इसको हम बंद करेंगे। बता रहा था कि प्लग निकाल के इसका काम करना चाहिए, उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। करंट नहीं होता है इसमें, बट भूले भटके कहीं से अगर तार कटी होगी और हमारी चीज़ चल रही है और हम देखते हैं मछलियाँ जिंदा, उन पर करंट नहीं लग रहा, उन पर करंट इसलिए लग रहा कि उनको अर्थिंग नहीं मिल पा रही है और वो करंट पानी में बह रहा है। सडनली तुम उसमें हाथ डालोगे पानी में, तुरंत तुमसे अर्थिंग मिल जाएगी, करंट तो तुम खाओगे, मछलियाँ सेकंडों में मर जाएगी, करंट खा के सेकंडों में झड़ा होगी, सब मछलियाँ ऊपर तैरने लग जाएगी, मर जाएगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, पानी में अगर तुम इसमें कुछ भी कर रहे हो तो प्लग मस्ट है बंद करके निकालना जरूर। ये ना हो कि प्लग आपने बंद कर दिया, प्लग लगा हुआ है, नहीं। कभी कभार इलेक्ट्रिशियन उल्टे तार लगा देते हैं, प्लस और माइनस वाली, वो प्लस की जगह माइनस वाली तार का कट ऑफ दे देते हैं, प्लस की तार का करंट आता रहता है। तो चीज़ें हमें बंद दिखती है, लेकिन सडनली क्या होता है, अगर हम अर्थिंग उनको दे दे तो उनको पूरा उनका करंट फ्लो हो जाएगा, तुम तो खाओगे, ये बेचारी भी खा लेंगी करंट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा एक्वेरियम अब क्लीन हो चुका है। मैं इसकी एक बार लाइट जला के भी दिखा देता हूँ। देखिए हुआ ना क्लीन। ये मेरा पहला फिल्टर, ये मेरे दूसरे फिल्टर। मैं बताता हूँ, पीछे का दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन देखिए, ये मैंने एक्सटेंशन लगा रखा है, एक प्लग इस फिल्टर का, दूसरा प्लग उस फिल्टर का, तीसरा एयर ऑक्सीजन का। एयर ऑक्सीजन का मैंने लगा रखा है बड़ा वाला पाइप और बड़ा वाला एयर फिल्टर। ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरी टेम्परेचर वॉच, इसमें जो ये दिखा रहा है आउट, ये मैंने डाल रखा तार के साथ पानी के अंदर, ये मेरा टेम्परेचर बताता है। और ये मेरा सेकेंडरी थर्मामीटर जो मुझे ऐसे में बताता है। तो ये मेरा साइड व्यू टैंक का, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही शानदार। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी ओनली ऑन द अल्टीमेट 360 डिग्री चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।